राजगढ़ जिले के खिलचीपुर थाना क्षेत्र के अभयपुर गांव में गुरुवार को उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम को ग्रामीणों ने अपहरणकर्ता समझकर घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। यह पूरा घटनाक्रम कुछ ही मिनटों में इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस कर्मियों को अपनी जान बचाना तक मुश्किल हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर न सिर्फ पत्थर बरसाए बल्कि लाठी डंडों से भी हमला किया। इतना ही नहीं, लगभग 1.5 घंटे तक पुलिस टीम को ग्रामीणों ने अपने कब्जे में रखा, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की शुरुआत तब हुई जब गांव का युवक पुरसिंह सौंधिया मवेशियों को चारा डालकर लौट रहा था। हनुमान जी के चबूतरे के पास एक कार अचानक रुकी और उसमें से 4 लोग उतरकर उस युवक को पकड़ने लगे। ग्रामीणों के अनुसार इन लोगों ने न तो अपनी पहचान बताई और न ही यह कहा कि वे किस मामले में पुरसिंह को पकड़ रहे हैं। जिस तरह से युवक को कार की ओर ले जाया जा रहा था, वह किसी अपहरण जैसी घटना की ओर इशारा कर रहा था। इस कारण पास में मौजूद लोगों को तुरंत शक हुआ कि युवक को जबरदस्ती उठाया जा रहा है। ग्रामीणों का शक इसलिए भी गहरा गया क्योंकि कुछ ही दिन पहले नजदीकी धामनिया गांव से एक युवक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। पूरे क्षेत्र में पहले से ही भय का माहौल था। लोग इस बात से भी नाराज थे कि कार से उतरे लोग ज्यादातर सादे कपड़ों में थे और उन्होंने किसी प्रकार का आधिकारिक परिचय नहीं दिया। इसीलिए गांव वालों को लगा कि यह जरूर कोई गिरोह है जो युवक का अपहरण करने आया है। हालात तब और बिगड़ गए जब युवक की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जुटने लगे। भीड़ बढ़ते ही कार सवार लोग घबराकर वापस कार की ओर भागे और धामनिया की दिशा में जाने लगे। ग्रामीणों ने उनका पीछा किया और थोड़ी दूरी पर गाड़ी को रोककर उनमें से 4 लोगों को पकड़ लिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहसबाजी हुई और तनाव इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना में पचोर थाने के 2 पुलिसकर्मी अरविंद गोयल और गौरव सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। भीड़ द्वारा किए गए हमले में पुलिस वाहन का शीशा भी टूट गया और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों का कहना था कि यदि कार सवार लोग पुलिसकर्मी थे तो उन्हें पहले अपनी पहचान बतानी चाहिए थी। उनका यह भी आरोप है कि किसी भी तरह की गिरफ्तारी होने पर पुलिस गांव के जिम्मेदार लोगों को सूचना देती है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं बताया गया। इसीलिए पूरा मामला संदिग्ध लगा और ग्रामीणों ने आत्मरक्षा में कदम उठाया। हालांकि बाद में पता चला कि ये सभी लोग पुलिस की टीम का हिस्सा थे जो एक वारंटी को पकड़ने गांव पहुंची थी। जब घटना की जानकारी पचोर और खिलचीपुर पुलिस को मिली तो तुरंत जिले भर से भारी पुलिस बल अभयपुर गांव की ओर रवाना हुआ। लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद भी पुलिस को ग्रामीणों से कड़ा विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि भीड़ बार बार यही कहती रही कि ये लोग हमारे गांव के युवक का अपहरण करने आए थे। ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका था कि भारी फोर्स आने के बाद भी वे पुलिसकर्मियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया कि कार सवार लोग वास्तविक पुलिसकर्मी थे और वे एक कानूनी कार्रवाई करने आए थे। धीरे धीरे भीड़ शांत हुई और घायल पुलिसकर्मियों को निकालकर खिलचीपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। रिपोर्ट के अनुसार अरविंद गोयल और गौरव सिंह को हाथ, कंधे और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पुलिस वाहन का अगला शीशा और बाड़ी भी टूट गई। यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा और विश्वास से जुड़ी कई जटिल समस्याएं हैं। पुलिस की ओर से जानकारी साझा न करने और सादी वर्दी में अचानक कार्रवाई करने से ग्रामीणों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। वहीं ग्रामीण पहले से ही किसी घटना के कारण मानसिक रूप से सतर्क और डरे हुए थे, इसलिए स्थिति को गलत समझ बैठे। यह भी एक गंभीर सवाल उठाता है कि सादी वर्दी में होने वाली कार्रवाइयां किस हद तक सुरक्षित हैं और इनके दौरान पहचान बताना कितना जरूरी है। दूसरी ओर पुलिस के मुताबिक ग्रामीणों ने कानून को हाथ में लेकर गलत किया और उनके साथ हिंसा की, जिसके लिए आरोपियों पर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर उन्हें समय रहते बताया जाता कि युवक को कानूनी प्रक्रिया के तहत ले जाया जा रहा है तो वे कभी ऐसा कदम नहीं उठाते। यह पूरी घटना एक बड़ी सीख देती है कि प्रशासन और जनता के बीच बेहतर संवाद और भरोसा बेहद जरूरी है, ताकि ऐसी गलतफहमियों से किसी बड़ी दुर्घटना या हिंसक टकराव को रोका जा सके। राजगढ़ जिले की छोटी बड़ी खबरें देखते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें।